को जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एकादशी का महत्व। हम देखते हैं कि आज के फास्ट फॉरवर्डेड लाइफ में, सभी के बढ़ते जीवन में, लोगों के मन में सनातन परंपरा के बारे में विश्वास कम हुआ है। उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उसकी जो परंपराओं का निर्वाह है वो कम हो चुका है और लोग उसको कारण देते हैं कि इट डजंट हैव एनी साइंटिफिक बेसिस, ऐसे आज की जनरेशन कहती है और अपना सरक जाती है। लेकिन वो भूल गए कि सनातन परंपरा के अभी भी बहुत सपूत हैं जो इसके साइंटिफिक बेसिस को प्रबल और सही पद्धति से लोगों के सामने रखने में अभी भी सक्षम है। और ऐसे ही एक रिसर्च हमारे सामने आई है जो 2018 साल में जापान के 3 साइंटिस्ट को इस विषय में नोबेल प्राइज मिला था। और उन्होंने क्या खोज बतलाया था? उन्होंने ये बतलाया कि आप साल में 20 से ज्यादा बार अगर रेगुलर इंटरवल्स पे उपवास करते हो तो आपके शरीर में 90% कैंसर होने की शक्यता कम हो जाती है या टल जाती है। माने किसी को व्यसन हो न हो, कोई बीमार हो या न हो, लेकिन वो साल में 20 से ज्यादा बार अगर एकादशी करता है तो उसको 90% कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। अभी कैंसर तो किसी में भी हो सकता है और उसके अनेक अनेक कारण हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम उपवास करते हैं तो उसके कैंसर न होने के अलावा भी अनेकों दूसरे फायदे हैं जो आपको YouTube पे या Google पे देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन थोड़े मैं अगर बताना चाहूं तो आपका खाना मर्यादित रहता है, आपके शरीर को समय मिलता है कि वो स्वयं को भीतर से तैयार करे, उसका निर्माण करे और पुनर्नवीन ऊर्जा उसमें उसका निर्माण हो। तो ये कैसे होता है कि कैंसर का प्रमाण 90% कैसे कम हो गया? तो उसके पीछे उन्होंने ये बताया कि हमारे शरीर में जो पेशियां हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल में प्रोटोऑन्कोजीन्स, प्रोऑन्कोजीन्स होते हैं। और ये जो जीन्स होते हैं, जीन्स माने ये हमारे शरीर का सबसे मुख्य प्रमुख जो अवयव है वो हमारा सिर है। मतलब उसके अंदर जो हमारा दिमाग है वो हमारा सबसे प्रमुख अवयव है। उसी प्रकार हमारा शरीर संपूर्ण पेशियों से बना है, सेल से। और उस सेल का दिमाग जो है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का मटेरियल होता है, धागे जैसा एक भाग होता है, और उसमें जो सीक्वेंस होता है उसको हम जीन्स बोलते हैं। और उसी से हमारा संपूर्ण जीवन जो चल रहा है वो चल रहा है। जो हमारी आत्मा है, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, उसी के ऊपर काम करता है, उसी पे हमारा सारा जीवन चल रहा है। तो उस जीन्स के अंदर सीक्वेंस होता है, उसमें प्रोटोऑन्कोजीन्स, प्रोऑन्कोजीन्स। माने कोई चीज के कारण जब उसका स्टिमुलेशन होता है, म्यूटेशन होता है, माने उसका सीक्वेंस बदल जाता है, तो उससे कैंसर होता है। कैंसर माने क्या कि हमारे शरीर में जो सब सही से चल रहा है, कि रोज हम नहाते हैं तो क्या कभी ऐसा होता है नहाते नहाते हमारी हड्डियां घिस गई, अभी हमारे अंदर की हड्डियां दिख रही? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी चमड़ी ऊपर से ऊपर उगते रहती है और जो पुरानी चमड़ी है वो निकल जाती है। उसी प्रकार संपूर्ण शरीर के अंदर का है। और इसीलिए जब वो नया बनता है, इसका कोई एक रिदम होता है, एक पद्धति है जिससे बनती है। कभी ऐसे चमड़ी मोटी 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 इतनी मोटी हो गई, ऐसा नहीं, हमने कभी देखा नहीं। और इसीलिए उसी प्रकार से ये जो नॉर्मल रेगुलेशन होता है, जब कैंसर होता है तो ये नॉर्मली नहीं होता है। और उसके कारण क्या हो जाता है? अनकंट्रोल्ड वो अवयव की या वो भाग की ग्रोथ होती है और उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो उन्होंने बताया 20 से ज्यादा उपवास आपको करना है। अभी विचार करने की बात है कि सनातन परंपरा में हजारों लाखों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने हमसे कहा है कि आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। आध्यात्मिक तो उसका बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन जो लोग भगवान में नहीं मानते या जिनकी अल्प बुद्धि है, उनको ये तो समझना चाहिए कि उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में 100% विचार करना चाहिए। आदमी अगर स्वस्थ रहेगा तभी मस्त रहेगा। और हम कर ही सब कुछ किस लिए? हम खाली अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसको आराम देने के लिए तो सब कर रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, बड़े बड़े पैकेज के काम करते हैं। किस लिए करते हैं? पैसे से सुख चाहिए। लेकिन सुख, आदमी को ये समझना चाहिए कि आंतरिक सुख, आनंद ही सुख है। बाहरी सुख तो क्या आज है कल नहीं है। ये शरीर भी तो नश्वर है, कभी ना कभी मरने वाला है। इसको सजा के क्या करोगे? लेकिन इसको मेंटेन रखना है। लेकिन आजकल लोग भजन के लिए भोजन नहीं करते, खाली भोजन करना है इसलिए भोजन करते, और उधर ही सब गड़बड़ होती है। भोजन के बिना हम नहीं रह सकते। भोजन भजन का साधन है, लेकिन हमको मर्यादा में सब करना है। और इसीलिए एकादशी का महत्व है। अभी उपवास की बात करते हैं, हमारे यहाँ उपवास कैसे होता है? बस जितना हफ्ते भर में खाते नहीं उतना हम उपवास के दिन खाते।
अब हमारे यहाँ आपको पता है एकादशी या कोई भी व्रत होता है तो जितना हफ्ते भर में नहीं खाते उतना सब एकादशी या व्रत के दिन हम खाते हैं। ये व्रत की परिभाषा नहीं है। सनातन परंपरा में ऋषि मुनियों ने हमको जो व्रत की परिभाषा बताई है वो है निर्जला। निर्जला माने निर मतलब बिना और जला मतलब पानी। बिना पानी के भी उपवास जो करेगा वो उपवास खरा है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि ऐसे वातावरण में, एनवायरनमेंट में जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस एडवर्स हैं, हमको 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। कोई फिजिकल काम माने कोई शारीरिक काम कर रहा है, कोई खेत में मजदूरी कर रहा है, कोई अपने ऑफिस जा रहा है, उसको कंटिन्यू बोलना पड़ता है तो उसके एनर्जी का खपत होता है। तो एनर्जी जो उसकी है, ऊर्जा जो है, उसका संचार भी चलते रहना चाहिए, उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए और उसका उपवास और नियम धर्म कर्म भी चलते रहना चाहिए। इसलिए उसमें एक दूसरा जो थोड़ा कम कठोर वाली पद्धति है वो है फल आहार। हमारे यहाँ फल आहार और फराळ, ये महाराष्ट्र में जो चलता है फराळ कर लो। फराळ मतलब उसमें वो सब आ गया, शीरा आ गया, गाजर का हलवा है, राजगिरे का शीरा है, चपाती है, आलू की वो सब्जी है, साबू की खिचड़ी है, ये चिप्स है, सब आ गया। ये फराळ हमको नहीं करना है। हमको फल आहार, फल माने फ्रूट, आहार माने खाना, बस केवल फलाहार और दूध, इस पे संपूर्ण आप उपवास करें। शास्त्रों में कहा गया है 10 साल की उम्र के बाद और 90 साल की उम्र तक हर मनुष्य ने 24 एकादशी करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन 3 महानुभाव जिनको नोबेल प्राइज मिला था, जापान के जो 3 वैज्ञानिक हैं जिनको 2018 में इस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने 20 से ज्यादा उपवास करने के लिए कहा है और 20 से ज्यादा 24 तो ज्यादा ही है और रेगुलर इंटरवल्स पे कहा है। तो हम ये देखते हैं कि हर एकादशी 15 दिन के बाद आती है, एक महीने में 2 एकादशी आती है, साल के 12 महीने में 24 एकादशी आती है और जिस साल में हमारे सनातन परंपरा में जो अधिक मास का महीना आता है उस साल की 26 एकादशी होती है। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने के वजह से हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलता है। और क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो जो डीएनए है, जेनेटिक्स है, उसमें कैंसर हो जाता है, लेकिन ये जो कैंसर वाली पेशियां हैं, सेल्स हैं, तो जब हमारा शरीर भूखा रहता है, फास्टिंग हम जब करते हैं, तो हमारे जो बॉडी के गार्ड सेल्स हैं जिनको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ये डब्ल्यूबीसी वो कैंसर वाले सेल को खा जाते हैं क्योंकि उनको बहुत भूख लगी है और हम कुछ खा नहीं रहे हैं, तो वो भूखे नहीं रहते डब्ल्यूबीसी है और वो ये कैंसर वाले सेल को खा लेते हैं और इस तरीके से हमको कैंसर नहीं होता है या 90% कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। अब मेरे को एक बात बोलो, बैठे बैठाए फुकट अगर हमको कुछ अपने हेल्थ को संवर्धन करने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए कुछ उपाय मिल रहा है तो क्या उसमें हानि है? क्यों हमको उसको नहीं करना चाहिए? हमको उसको बेशक करना चाहिए, बिना कोई शंका के करना चाहिए। और शंका है तो 2018 में नोबेल प्राइज वालों ने इसको क्लियर कर दिया। तो ये बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बनाई है, वो ऋषि मुनि कोई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे, उन्होंने कोई लाखों करोड़ों रुपए लेके एडवर्टाइज नहीं किया। वो झाड़ के नीचे रहने वाले, पर्णकुटी में रहने वाले, फल और मूल खा करके अपने जीवन का निर्वाह और हरि भक्ति में विलीन, इस जीवन में उनको जो अनुभव आया उन्होंने वैसे ग्रंथ लिखे हैं भगवत प्रेरणा से। और इसीलिए अपनी परंपरा के ऊपर श्रद्धा रखना ही हमारा काम है। लेकिन हम विश्वास और फॉलो उन लोगों को करते हैं जो हमको टीवी पे ऐड दिखाते हैं, करोड़ों रुपए उस पर खर्चा करते हैं और हमारे शरीर को जो चीजें नुकसान करती है। टीवी पर ऐड ऐसा दिखाते हैं चॉकलेट का, तो ऐसा लगता है बस चॉकलेट तो खाना ही चाहिए, बिना चॉकलेट के व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन हम हमारे सत्संग विवेक का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होए, और सत्संग तो हम करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम हमारे परंपरा में मानते नहीं। इसलिए मानेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, ये बात कही जाती है। इसीलिए सत्संग करिए, उपवास व्रत आदि करिए, इसका बहुत लाभ है। स्वास्थ्य का तो है ही, आप आध्यात्मिक नहीं मानते तो भी आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उपवास करिए। भगवान बहुत दयालु है। आपकी स्वास्थ्य से सेंट्रिक रख के आपने जो उपवास किया है उसको भगवान आध्यात्मिक दृष्टि से भी मान्य कर लेगा और आप इस भव के सागर से तर जाएंगे, ये निश्चित ही संभव है। इस संदर्भ में एकादशी के महत्व की मैं 2 आपको बातें बतलाना चाहता हूं। ऐसी है कि आपको पता है कि पांडवों में जो गदाधारी भीम है वो बहुत ज्यादा उसको भूख लगती है और वो अपने भाइयों के भाग का भी भोजन खा लेता है। तो उसको इतनी भूख लगती है,
इतनी भूख लगती है कि वो कोई उपवास आदि तो कर ही नहीं सकता। वो बोलता है महाराज मैंने अगर एकादशी कर ली तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, इतनी उसको भूख लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर हे भीम, अगर आपको कोई पाप अगर आपके आड़े आ रहे हैं, आपको कोई पाप का प्रायश्चित करना है, तो खाली आप एक व्रत करिए एकादशी, और हर एक एकादशी का अलग महत्व है और उसका हमारा अलग एक पुस्तिका हम बना रहे हैं जो पहले से गीता प्रेस में छपी हुई भी है, और उसमें की जो बातें सबसे उपयुक्त है उस बातों की हम हमारे संस्कार वर्ग में उन बातों को हम ले रहे हैं। तो ये एकादशी के व्रत का हर एकादशी का अलग अलग महत्व है, हर एकादशी का अलग नाम है। जैसे हम जानते हैं कि गीता जयंती की जो एकादशी आती है उसको बोलते हैं वैकुंठ एकादशी, और अनेक अनेक दूसरी ये यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ पे माघी एकादशी, बड़ी एकादशी, कार्तिकी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, और ऐसे पूरे 26 एकादशी जो अधिक मास के सहित हम गिन रहे हैं, और ऐसे 24 एकादशी, सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग महत्व है, और वो हम महत्व जान सकते हैं। तो इसमें समझने वाली मॉरल ऑफ द स्टोरी वाली ये बात है कि व्यक्ति का कितना भी बड़ा पाप हो, जैसे गर्भपात किसी ने किया है, किसी ने किसी का हत्या की है, ऐसे भी पापों का प्रायश्चित एकादशी के व्रत पूर्वक नियम से अगर आप व्रत करते हो तो उसका आपका प्रायश्चित होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। दूसरी एक ये कथा है कि एकादशी का महत्व जैसे आप सभी जानते हैं, तो तुकाराम महाराज, संत तुकाराम महाराज पंढरीनाथ के अनंत भक्त थे, और निरंतर सदा सर्वदा वो गृहस्थ होने के बावजूद भी भगवान का निरंतर ध्यान करते थे, भजन कीर्तन संकीर्तन आदि करते थे, और लोगों की भी उसी बात की प्रेरणा देते थे। तो एक बार क्या हुआ, भगवान ने उनका टेस्ट करने के लिए, माने उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान एक बूढ़े व्यक्ति के भेष में आए, और बूढ़े बाबा के भेष में किस दिन आए, एकादशी वाले दिन आए। अब ये तुकाराम महाराज तो परम सत्संगी थे, नियम धर्म कर्म के एकदम पक्के थे, और उनको तो ये पता था कि एकादशी के दिन अगर आप दान देते हो या खाते हो तो आपको उसका भयंकर पाप लगता है, और इसीलिए धान तो खाना नहीं है, फलाहार कर लिया या भगर बना के, सामा की जो खिचड़ी बनाते हैं वो बना के आप किसी को दे सकते हो अगर आपके द्वार पे कोई मांगने भी आए। तो भगवान उनकी परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं, साधु बाबा का भेष लेकर के भगवान उनके द्वार पे आते हैं और कहते हैं कि हे तुकाराम महाराज, मेरे को तो आज पूरी भाजी खाना है। और तुकाराम महाराज उनको समझाते हैं कि आज एकादशी है, एकादशी के दिन धान खाना पाप है, और धान्य हमको नहीं खाना है, आपको भी पाप लगेगा, हमको भी पाप लगेगा देने का, आपको लगेगा खाने का। तो महाराज आप फलाहार कर लो, मेरे पास फल है, अगर आप कहते हो तो मैं सामा की खिचड़ी, ये जो आपकी भगर जिसको बोलते हैं, ये भगर बना देता हूं, आप भगर का प्रसाद ले लीजिए, लेकिन आप मेरे को कृपा करके आप साग पूरी का, सब्जी पूरी का आप मेरे को आग्रह मत करिए। लेकिन भगवान तो पूरा निश्चय करके आए थे परीक्षा लेने का, और भगवान तो अत्यंत लीलाधारी है, ये हम सब जानते हैं, और भगवान जिद करके हैं। भगवान तो बूढ़े व्यक्ति के भेष में थे, भगवान जिद करते, और जब तुकाराम महाराज ने मना किया तो भगवान ने लीला क्या की, भगवान बेहोश होकर के, वो बूढ़े जो व्यक्ति के स्वरूप में भगवान आए थे वो बेहोश होकर बूढ़ा बाबा गिर जाता है। तो आजू बाजू के लोगों ने कह दिया कि भाई ये तुकाराम महाराज ने घोर पाप किया, जो द्वार पे आया उसको भोजन नहीं दिया और इसने इस बूढ़े आदमी को मार दिया। तुकाराम महाराज ने बोला मैं अपने धर्म नियम से एकदम सही हूं, कोई गलत बात नहीं है, इनको मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया, अब मेरे को प्रायश्चित। तो लोगों ने क्या बोला, अब ये ब्राह्मण बूढ़ा बाबा आया था तो तेरे को ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। और तुकाराम महाराज ने कहा कि ब्राह्मण हत्या का अगर दोष लग गया तो मैं प्रायश्चित करूं, और प्रायश्चित क्या कि बोले इनके अग्नि संस्कार में मेरे को भी आप बैठा दो। और उनकी पत्नी भी पतिव्रता थी, और वो संपूर्ण परिवार को लेकर के बोलते इसी आंगन में आप हमारा इनके साथ इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, और मेरे आंगन में इनके अंतिम संस्कार कर दीजिए, उसी में मैं भी समा जाऊंगा। और इस तैयारी के साथ सभी ने वो चिता वगैरह सब वहां पे लगाई, वो बूढ़े बाबा को उस पे सुलाया, और जैसे ही अग्नि पास में लेने के लिए आए, भगवान की परीक्षा, भगवान जिस हेतु से आए थे उन्होंने संत तुकाराम महाराज की पूर्ण परीक्षा ली, और संत तुकाराम महाराज उसमें अव्वल दर्जे से पास हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी एकादशी के प्रति निष्ठा एकदम स्थिर थी, उन्होंने अपना विश्वास डगमगाया नहीं, धर्म को छोड़ा नहीं, एकादशी के व्रत के नियम के वो पक्के रहे,
और इस नियम के कारण वो बूढ़े बाबा जो भगवान जो बूढ़े बाबा के स्वरूप में आए थे, जब चिता को अग्नि देने की बात ही आई, तब भगवान ने तुकाराम महाराज का हाथ पकड़ा और साक्षात दर्शन दिया, और इस बात को सबने अनुभव किया। तो इस बात से हमको समझ में आता है कि एकादशी के व्रत की कितनी महिमा है, और हम ये बात आराम से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई बहुत हजारों साल पुरानी बात नहीं है। तुकाराम महाराज तो अभी अभी कुछ 2 शताब्दियां पहले होके गए हैं, 3 शताब्दियां पहले ही हुए हैं, और इसीलिए इस बात को मान्य करने में हमको कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती। एकादशी के व्रत का इतना महत्व है कि आध्यात्मिक बात तो हमको अगर समझ में न आए तो भी स्वास्थ्य के संबंध से उसका हमको बहुत लाभ होता है। इसलिए आप एकादशी का व्रत पक्का करिए, फल आहार करिए। आप अगर 10 वर्ष से ऊपर हैं, 90 वर्ष से कम की आयु के हैं, तो आपने एकादशी निश्चित करना चाहिए, आपको उसका अत्यंत लाभ होगा, ऐसी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।